दोस्तों, महादेव को लाइक करने में शर्म ना करें। हर हर महादेव, जया माता पार्वती कमेंट में ज़रूर लिखें। महाशिवरात्रि हिंदू संस्कृत का एक ऐसा पावन त्योहार है जिसे शिव उपासना के शिखर उत्सव के रूप में जाना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कैलेंडर के आधार पर देखा जाए तो वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का आयोजन प्रायः 26 फरवरी 2025 बुधवार को संपन्न होगा। यद्यपि किसी भी तिथि की पुष्टि को लेकर अलग क्षेत्रों में पंचांग भेद हो सकता है, परंतु सामान्यतः इसी दिन शिवरात्रि मनाई जाएगी। प्रातःकाल से देर रात तक इस दिन श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों में उमड़ता है, जहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन। इस पर्व में शिव की महिमा का गुणगान, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और पत्र चढ़ाकर किया जाने वाले अभिषेक और ओम नमः शिवाय मंदिर के सामूहिक जाप का विशेष महत्व माना जाता है। शिव के प्रति जन सामान्य में व्यापक सम्मान और श्रद्धा का कारण उनकी लोकधर्मिता है। शिव का रूप कहीं है तो कहीं नटराज के भव्य रूप में उनका सार्वभौमिक नृत्य दिखाई पड़ता है। वह अत्यंत सरल हृदय होने के साथ अद्वितीय महिमा वाले देवता हैं, जिनका स्वरूप आध्यात्मिक चेतना का सबसे गहन प्रतीत माना जाता है। महाशिवरात्रि वह रात है जिसमें प्रकृति और परमात्मा का संगम होता है, जहां भक्तों को अपनी साधना और भक्ति के माध्यम से शिव तत्व का बोध करने का सुगम मार्ग मिलता है। शिव स्वयं निराकार भी है और साकार भी है शिव के रूप में। उनकी पूजा पूरे भारत में प्रस्तुत है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा भगवान शिव के अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक है, जिससे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। और अन्य हिंदू परंपराओं में महाशिवरात्रि मनाए जाने के पीछे कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली मान्यता यह है कि इसी पावन रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिव ने सती के त्याग के बाद जगह से विरक्त होकर कठोर तप में लीन होने का मार्ग चुना, लेकिन पार्वती ने जन्म लेकर अत्यंत घोर तपस्या की और शिव को प्रतिरूप में पाने का संकल्प लिया। पार्वती की निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वर्ण किया और फाल्गुन चतुर्दशी की अलौकिक रात्रि में दोनों का विवाह हुआ। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के महामिलन का उत्सव भी कहा जाता है, जहां प्रकृति पार्वती और परम चेतना शिव का पावन समाज से दिखाई पड़ता है। एक दूसरी लोकप्रिय कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और दानवों ने अमृत निकालने के लिए क्षीरसागर का मंथन किया था, जिसमें अनेक मूल्यवान रत्नों के साथ साथ भयानक हल्लाहाल भी निकला। यह भी इतना प्रचंड था कि समसृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। तब भगवान सिंह ने संसार की रक्षा के लिए उस बीज को अपने कंठ में धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। इसे शिव का परोपकार और उदार हृदय का प्रमाण माना जाता है कि वह दंती है कि वृष धारण करने की यह दिव्य लीला महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में ही संपन्न हुई थी। अतः इस दिन को शिव की करुणा और त्याग का स्मरण करते हुए बड़े ही आदर और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तीसरी धारणा यह भी है कि महाशिवरात्रि की रात को ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, अर्थात अनादि आनंद अग्नि स्तंभ के रूप में शिव ने स्वयं को प्रकट किया, जिसके ओर छोर को ब्रह्मा और विष्णु भी न देख पाए। यह प्रमाणित करता है कि शिव संपूर्ण विश्व की परम चेतना है, जो किसी एक रूप में बंधे हुए नहीं है, बल्कि इसी निराकार से साकार की प्रतीकात्मा अभिव्यक्ति है, जिसकी पूजा का विशेष विधान महाशिवरात्रि पर किया जाता है। इस महानवरात्रि को शिव तत्व सघन रूप में प्रकट होता है, जिसके कारण इसे की महाशिवरात्रि कहा जाता है। कई भक्त इस पर्व को व्रत, उपवास और रात्रि जागरण के रूप में मनाते हैं। पारंपरिक रूप से महाशिवरात्रि के दिन प्रांत कार्य स्नादि से निबित होकर साफ सुथरे व धारण किए जाते हैं और लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। कुछ भक्त फलाहार या दुग्धहार करते हैं तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी करते हैं। मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अनुशिका सिंह को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द पहुंचेगा। तो मित्रों, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्स सम्मिलित होते हैं, इसी प्रकार
बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षर आदि पूजन सामग्री के रूप में चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और उसमें है वह त्रिमूर्ति और त्रिगुणा शिव का प्रतीक होता है। महाशिवरात्रि की पूजा से अनुष्ठा कर मकान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा और आध्यात्मिक पक्ष भी है। शिव को नटराज कहा जाता है, जो सृष्टि के भयानक और सुंदर नृत्य के अधिपति हैं। उनका तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नवीकरण और पुनः सृजन का संदेश देता है। शिव का सहन और अनुपयोगी वन का मार्ग प्रशस्त करता है। धारण किए हुए प्रतीकों, जटाओं में गंगा, माथे पर अधचंद, गले में सर्द और शरीर पर भस्म, सब मिलकर प्रकृति के साथ उनके सामंजस्य को रेखांकित करते हैं। जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो एक अर्थ में हम पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आभार प्रकट करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि शिव उन सभी तथ्यों से परे, लेकिन उनके आधार भी है। ओम नमः शिवाय मंद इन 5 तथ्यों को समेटने वाला 85 मंद कहलाता है, जिसके जाप से भक्त अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है और एक गहन आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि इस साधना में संलग्न रहने का बेहतरीन अवसर होती है, क्योंकि यह रात ऊर्जा और सूर्य जगत की दृष्टि से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के साथ साथ महाशिवरात्रि का बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी है। पूरे भारत में इस वर्ष इस दिन शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। विशेषता काशी विश्वनाथ वाराणसी, सोमनाथ गुजरात, श्रीशैल आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर अंजयत्री, अंबुकेश्वर महाराष्ट्र, रामेश्वर तमिलनाडु, काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ नेपाल सहित 12 ज्योतिर्लिंगों में लाखों श्रद्धालु इन स्थानों पर रात्रि जागरण और जलाभिषेक का भव्य आयोजन देखने को मिलता है। सामूहिक रूप से शिव आराधना के समय हर हर महादेव के जयघोष की बूथ चारों दिशाओं में सुनाई पड़ती है, जिससे भक्ति और उत्साह का अनोखा वातावरण बनता है। इस त्योहार की विशेष महत्ता है। शिव पार्वती का विवाह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर और प्रकृति का मिलन, सत्य और शक्ति का एक दूसरे के बिना अधूरा होना, जीवन के संतुलन की ओर संकेत करता है। कुंवारी कन्या महाशिवरात्रि के व्रत का पालन इस कामना से करती है कि उन्हें भी सम्मान, सात्विक और योग जीवन साथी मिले। वहीं विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन शिव पार्वती का पूजन करती है। इस प्रकार पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी यह पर्व प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को बल देता है। दर्शन और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो शिव का रूप मानव के भीतर छिपी असीम चेतना का प्रतिरूप महाशिवरात्रि आत्मचिंतन और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है। योग और तंत्र साधना करने वाले साधक इस दिन या रात को विशेष ध्यान, प्राणायाम और जाप करके अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। फिर उद्यान में लीन होने से चित्त में निर्मलता आती है। क्रोध, लोभ, मोह जैसे नकारात्मक वृत्तियां नियंत्रित होने लगती है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। शिव संहार से भी जुड़े हुए हैं, परंतु उनका संहार रचनात्मक होता है। वह अपनी पुरानी और अनुपयोगी संरचनाओं को तोड़कर एक नए सीजन का मार्ग तैयार करते हैं। समुद्र मंथन की कहानी प्रतीक है कि जीवन में जब कठिनाइयां से आती है तो हमें भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। शिव की तरह वृक्ष को ना उगलना है, ना निगलना है, बल्कि कंठ में थामकर उसे निष्प्रभावी करना है। आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार के मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक उलझने हमारे सामने आती है। शिव की उपासना या उनके दर्शन हमें ये दिखाते हैं कि हम अपनी परेशानियों से हार ना मानें, बल्कि उन्हें रोककर उनके दुष्प्रभाव से स्वयं को और दूसरे को बचाएं। इस दृष्टि से महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। भारत के अलावा विश्व के अनेक देशों में बसे हुए हिंदू और भारतीय मूल के लोग भी महाशिवरात्रि पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया इत्यादि में शिव मंदिरों या हिंदू मंदिरों में इस दिन सामूहिक पूजा और शिव महिमा के भजनों का आयोजन होता है। भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग जहां जहां रहे, वे इस पर्व के माध्यम से अपने मूल धर्म और परंपराओं को जीवित रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यह पर्व प्रवासी भारतीयों को न केवल अपनी जड़ों से जोड़े रखता है,
बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारतीय संस्कृति की गहराई और शिव दर्शन से परिचित कराने का माध्यम बनता है। शिव की प्रतिष्ठा एक ऐसे दो की जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर वरदान की वर्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। अपने भक्तों को सभी प्रकार से भरपूर करने वाले शिव आस्था और आचरण के माध्यम एक वे सूत्र की तरह जुड़े हैं। उनका रूप कहीं योगी का है तो कहीं गृहस्थ का। यही उनके स्वरूप को सार्वभौमिक बनाता है। उनकी जटाओं में मां गंगा का वास, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्व, हाथों में डंगलू, तीसरा नेत्र सभी प्रतीक मिलकर यह दर्शाते हैं कि शिव समस्त चेतन जगत के अधिपति हैं। इसलिए उनकी रचना का फल हर व्यक्ति को अपने जीवन प्रयोजन के अनुसार प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत आध्यात्मिक लाभ के साथ स्वास्थ्य के लिए भी हितकर माना जाता है। फाल्गुन का महीना रथ परिवर्तन का समय होता है, जब सर्दी कम होने लगती और वसंत के आगमन का संकेत मिलता है। ऐसे समय में दिया जाए तो यदि शरीर को विश्राम दिन का उपवास, शरीर की अतिरिक्त ऊर्जाएं मस्तिष्क और हृदय की ओर केंद्रित होती हैं, जिससे हम मानसिक रूप से अधिक सतर्क हो पाते हैं। यही कारण है कि इस पर्व पर रात भर जागरण और प्रातःकाल में फिर से जलाभिषेक का विधान माना है। आध्यात्मिक दृष्टि से जागरण का अर्थ सिर्फ सोने ना सोने से नहीं, बल्कि अपने चित्त की अज्ञात निद्रा से जागना भी है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इस दिन विशेष रूप से गौ माता की सेवा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सहस्त्रों में गाय को माता कहा जाता है और समझ देवी देवताओं भी इनका पूजन करते हैं। गायों के 6 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घृत यह अत्यंत पवित्र और शुद्ध के साधन भी हैं। गोबर से भी वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत को दूध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवताओं की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्ति होता है। गौ माता के शरीर में 30 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र निर्मल स्थान निष्पाद जीव है। इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और उन्हें कभी कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में पहली रोटी गांव माता को खिला देंगी, वह सदा ही सुहागी और सौभाग्यशाली रहेंगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्र नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पूर्णिमा बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आर्षि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पास नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मौज की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो अकार निष्ठ सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कुंडली में यदि कुछ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ गौ माता को रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और फिर दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 यह महादशा है, तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। बहुत ही उपयोगी यानी कि गाय का और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौमूत्र का महत्व है। साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं।
गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं, बहुत से रोगों से हमें बचाते हैं। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहले रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोरी या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव देखने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रहों को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में व्यंग्य निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे सुपरिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय की दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचद्रव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाश कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रचारित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूरी होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन इसे शास्त्र में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दे। यदि शनि दोष है तो आटे में बनाकर गौ माता मिला खिला दे। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उस कुबड़े नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता प्रदान है तो इस कुबड़े से जीवन से सभी रोगों का अंत होगा और धन संपत्ति प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन, मन, धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वत नदी को गौ माता की पुंज पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय महाकाली, साथ ही मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। अगर आप गौ माता से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय गौ माता, जय भगवान श्री कृष्ण जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने
फैमिली और मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस उपाय के बारे में पता चल सके और वो भी महाशिवरात्रि में इस उपाय को अपना सके। धन्यवाद।